अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यू खानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है वो है बीएस इंग्लिश की असाइनमेंट। आपको पता है कि शुरू हो गई हैं, तो मैंने सोचा चलें आपको बताते हैं कि बीएस इंग्लिश की असाइनमेंट्स कैसे बनानी है। और इसमें बीएस फर्स्ट सेमेस्टर भी हो सकते हैं, सेकंड फिफ्थ सेमेस्टर वाले भी हो सकते हैं। तो ये बातें सारी कर लेते हैं। क्या चाहिए उन तमाम स्टूडेंट्स को जो अभी पहली दफ़ा वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व हुए हैं। याद रखें कि सबसे पहले तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। अब आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल करें, ये अब आपकी मर्ज़ी है। आप ऑफिस 7 करें, 365 करें, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल करें। और उसके बाद फिर आपको पता है कि सारी की सारी असाइनमेंट आपकी यहीं MS ऑफिस में ही बननी होती है। ये इसका जो लोगो है इस तरह का होता है। और आपको अगर आपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। और मुख्तलिफ ऑफिस अवेलेबल हैं, 365 लेटेस्ट वर्जन है। इसके बाद जो है वो मुख्तलिफ ऑफिस आपको मिल सकते हैं 2007 से लेकर 21 और उसके बाद 24 और 365 सारे के सारे जो आप चाहें आसानी से अवेलेबल हैं। अब आ जाएं, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि असाइनमेंट्स जब आप अपने टू डू कैलेंडर में जाते हैं, को पता है होम पेज के ऊपर भी ये नोटिफिकेशन आ चुका होता है। आप इस तरह का नंबर हाईलाइट हो रहा होता है, आप देख सकते हैं। लेकिन आप टू डू कैलेंडर में भी जाके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे क्लासिक टू डू में, तो हमें एक सीक्वेंस में सीरियल की शेप में जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं, ये ओपन हो चुकी है 3 को और आज डेट हो चुकी है 6। इनकी जो क्लोजिंग डेट है, पहली जो इंग्लिश 504 है वो 8 है और उसके बाद 9 है और अगली असाइनमेंट जमा होगी 10 को। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इंग्लिश 504 को और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद हम असाइनमेंट सेक्शन पेज में आ जाते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पता चले कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्या। तो ये जो फाइल है यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगी, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आपके पास MS वर्ड इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये जो फाइल है ये ओपन हो चुकेगी, क्यों ये डॉक्स फाइल है। मेरे पास 365 इंस्टॉल है, आपने कौन सा करना है ये आपकी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपर टाइटल है, उसके बाद स्प्रिंग 2024 असाइनमेंट्स नंबर 1 है ये। उसके बाद टोटल मार्क्स 20 हैं इस असाइनमेंट्स के। और ये असाइनमेंट 1 से लेकर 9 लेक्चर्स तक आपके अगर आप पढ़ लेते हैं इंग्लिश 504 को, अप्लाइड लिंग्विस्टिक को, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। वो कहते हैं कि आपकी जो फाइल है वो MS वर्ड के अलावा किसी और फाइल में PDF में या JPG में आप तस्वीर बना के सब अपलोड कर देते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ MS फाइल, MS वर्ड फाइल या डॉक्स फाइल कहते हैं। करप्ट फाइल, ऐसी फाइल जो ख़राब हो जाती हैं, ओपन ही नहीं हो रही थी, वो आप जमा ना करवाएं, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। द असाइनमेंट शुड बी जूम्ड इन एट 100%। यहाँ पे देखें तो इसका जो यहाँ पे होता है तो आप उसको जो व्यू है ना वो जूम 100 पे होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे आपने उसको ऐसे नहीं कर लेना। यहाँ देखें, ठीक है, तो ये जूम इन बिल्कुल ख़त्म हो गया, पढ़ा ही नहीं जा रहा। तो आपने क्या करना है, इसको 100 पे रखना है, ठीक है। 100 पे रखेंगे आप इसको और बिल्कुल, ताकि आपका आसानी से पढ़ा जा सके। अब हम इसको देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या हैं। वो मज़ीद एक तो चीज़ें हैं, वो यहाँ पे कहते हैं कि आपका जो टाइम साइज़ है फ़ॉन्ट का, वो यहाँ पे देखें तो टाइम न्यू रोमन और 12 उसका साइज़ है, ये होना चाहिए आपका प्रेफरेबल। और जो इसका कलर रखेंगे वो आप ब्लैक रखेंगे, ज़्यादा बेहतर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आ जाएं क्वेश्चंस की तरफ। डेवलपमेंट इन फर्स्ट लैंग्वेज क्वेश्चंस एंड डिलुशमेंट्स विद constructive analysis, originated error analysis, which is the systematic investigation of SL learners' error. Studies reveal that learners' error do not necessarily originate from the first language. First language interference was remained unfounded in majority of error, which raised the questions that were these errors come from. Supposing that we apply error analysis in a Pakistani language classroom of grade 10, discuss any 10 types of error that learners are expected to make along with reasons. अब वो ये कहते हैं कि कोई एक मेथड है एरर एनालिसिस का, तो अगर हम 10वीं क्लास के ऊपर अप्लाई करें वो, तो फिर बताएं कि जो 10वीं क्लास के बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं तो वो किस तरह की 10 गलतियां कर सकते हैं
इंग्लिश को सीखते हुए। अब इसी फाइल को अगर हम एडिट करना चाहें, चूँकि ये वर्ड फाइल है तो ये एडिट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम नई फाइल बनाना चाहें तो फिर आप कंट्रोल N करेंगे तो इस यहीं पे होते हुए आप कंट्रोल N के साथ नई फाइल बना सकते हैं तो डॉक्यूमेंट्स 1 के नाम से होती है। तो हम पिछली फाइल के ऊपर ही जाते हैं और इसी को एडिट कर लेते हैं, या हम इसको एडिट नहीं करते, क्या करते हैं यहाँ से क्वेश्चन को हम कर लेते हैं कॉपी और उसके बाद हम नई फाइल के ऊपर आके इसको कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है जी, ये पेज हो गया। ऊपर आप जो टाइटल वगैरह थे जैसे यहाँ पेज के ऊपर बने हुए हैं डिटेल्स ये वाली, ये हम एज ऑन कॉपी कर सकते हैं। इसको भी कॉपी कर लेते हैं तो ये हमारी नई फाइल के ऊपर भी इसी तरह आ जाएगी। सेंटर में आ गई, यहाँ पे हम अपना नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो डेट्स एंड डिटेल्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, इतना कर लेते हैं ताकि पता चले ये स्प्रिंग 2024 और असाइनमेंट नंबर 1 है। ठीक है जी, अब यहाँ से इसको हम कर लेते हैं असाइनमेंट नंबर 1 और इसके नीचे आप अपना आईडी लिखेंगे BC 210-10-10-10। ठीक है, इस तरह ही आईडी होता है, आपने मेंशन कर लेना और नीचे आपने अपना नाम लिख लेना है लाजमी। नाम मैं लिख देता हूँ इमरान खान। ठीक है जी, ये अब आपकी जो फाइल है ना, ये फॉर्मेट आपकी हो गई सेट। अब जो आईडी यहाँ पे है, ये फ़र्ज़ करें आपका LMS आईडी इस तरह है, तो जो फाइल का नाम है ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 1, इसको भी बिल्कुल उसी तरह ही होना चाहिए कि इसका नाम भी यही वाला हो। इसको सबसे पहले हम फाइल को करते हैं सेव, और सेव करेंगे तो इसका नाम पहले BS इंग्लिश आ रहा है, हम इसको यहाँ से फाइल नेम के साथ दे देते हैं BC, जो हमारा LMS आईडी हमने उसके अंदर लिखा है। उसके बाद ये पूछता है कि फ़ाइल आपने सेव कहाँ करनी है, वो हम इसको दे देते हैं लोकेशंस। ये फ़ाइल सेव हो रही है। ठीक है, और कोशिश करें आपकी जो फाइल है वो डेस्कटॉप के ऊपर सेव आ जाए। अगर आपको ऐसे सेव करते हैं और कहीं नहीं मिल रही तो फिर आप फाइल में जाएं और उसको सेव एज़ कर लें। सेव एज़ के बाद आप बताएंगे ब्राउज़ करके, लोकेशन आपने बता देनी है अपने PC की और डेस्कटॉप के ऊपर, और ये डेस्कटॉप, और ये हम इस फाइल को यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देते हैं ताकि हमें फ़ाइल आसानी से मिल जाए और हम उसको डाउनलोड कर सकें। यहाँ पे देखें उस फाइल का नाम वही है जो हमने अंदर लिखा है, और अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ तो पुरानी फ़ाइल जो थी ये वाली जो हमने डाउनलोड की थी, हम इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे देखें तो ये फ़ाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इसको खोलूँ और यहाँ से बंद कर दूं और अब देखें डेस्कटॉप पे ऊपर आए तो ये फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। ये इसको ओपन करते हैं दोबारा से और यहाँ पे देखें जो हमने सेटिंग की थी वो ऐसी ही है। अब आ जाए, ये तो हो गया क्वेश्चन के नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट करना है आंसर। ठीक है जी, आंसर स्टार्ट किया। अब उसके बाद आपने इसका आंसर लिखना है, अपनी बुक से लिखें या आप इसको कहीं से लिखें। ये जो है ना, ये अब आपका है अपना मामला। और अगर हम इस जो एरर है, एरर एनालिसिस को कॉपी करें और साथ में हम इंग्लिश 504 की जो बुक है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ENG, चूँकि आप तो स्टूडेंट हैं, आप पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो एरर एनालिसिस है, ये जो टॉपिक है वो किन किन चैप्टर्स के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो साथ में हमने इसको डाउनलोड कर लिया PDF को, और फिर हम देखते हैं कि एरर एनालिसिस का जो टॉपिक है वो हमें किस किस पेज के ऊपर मिलता है। ये हमारा जो इंग्लिश 504, अब हम कंट्रोल F करके एरर एनालिसिस इसमें हमने एंटर किया और यहाँ पे देखें, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लेसन 5 से, लैंग्वेज एक्विजिशन, जर्नल प्रिंसिपल, SSL, कंस्ट्रक्टिव्स एनालिसिस, SSL, एरर एनालिसिस। अब ये सारी चीज़ें हैं, अब जब आप पढ़ेंगे इनको तो आपको पता है कि इन पैराग्राफ के अंदर आपको एरर एनालिसिस का बताया गया है। अब आपने फिर अपने हिसाब से उसका लिखना है जवाब। और दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि टूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, आपको बहुत सारे ChatGPT है या गूगल का AI टूल है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आंसर है वो आपने उसको देखना है, रिफ़ाइन करने की ज़रूरत होती है। और फिर मैं ज़रा गूगल से चेक करते हैं कि क्या ये जनरेट करता है। अब यहाँ पे देखें तो उन्होंने ये जवाब हमें दे दिया है। आपने इन जवाब्स को पढ़ना लाजमी है। पढ़ने के बाद फिर आपने देखना है कि क्या ये वाकई जो आपका आंसर है उसको वेरीफाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको गूगल के ऊपर मिल रही हैं। फिर उसके बाद अगर हम ChatGPT जाके चेक करें तो उसके ऊपर भी आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट एज का एक है सॉफ्टवेयर, ये जो वाला है, इसके अंदर भी आपको जो Co-Pilot है इसका, उसके अंदर भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज का है ब्राउज़र, इसमें भी ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो Co-Pilot है, आप इसको भी जाके बता सकते हैं। और ये भी आपका जो आंसर्स है
ये राइट कर सकता है। लेकिन उसको फिर आपने देखना है कि क्या वो वाकई आपका ये सारा जो आपने उसने आंसर क्रिएट किया है तो वो वाकई ठीक है आपके लिए। यहाँ पे देखें वो जल्दी जल्दी से क्रिएट कर रहा है और मैं ये आपको दिखा भी देता हूँ कि इसने क्या क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ मैंने पूरे जो 10 पॉइंट्स हैं वो क्रिएट किए हैं और हम फिर इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, और कॉपी करने के बाद फिर हम इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी। अब अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे इस फाइल के ऊपर ले आऊँ जो हमने बनाई है तो फिर ये इस तरह की फॉर्मेट बनती है। लेकिन इस तरह की फॉर्मेट जैसे आपको पता है कि नहीं आपने उठा के सेम एज लगानी तो बिल्कुल ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने एलिमिनेट करने के लिए इस तरह के फाइल्स को तो पहले आपने वर्ड पैड के अंदर जाकर डाल देना है। वर्ड पैड के अंदर से जाके और फिर हम इसको यहाँ से नीचे से जो डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक लिंक बन जाता है और ये जो जैसे ही आप इस तरह की असाइनमेंट को अपलोड करेंगे वो पता चल जाता है कि ये भाई ठीक असाइनमेंट्स नहीं है और ये ली गई है। अब जो हमने निकाल के वर्ड पैड के ऊपर या नोट पैड के ऊपर आपने लिखी है उसको ज़रा डालते हैं वापस। ये मैं कुछ टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें वही जो आंसर था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब एक तो चीज़ ये है कि इसकी जो नंबरिंग थी, जो उसने नंबरिंग डाले थे वो भी यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर बिल्कुल इसके फाइल को आपने हर हाल में जाके ना सेट करना है। ठीक है, ऐसे नहीं जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आपको हर चीज़ मिल गई, आंसर भी मिल गए। और सेम एज अगर मैं इसको अब दोबारा से वेरीफाई करना चाहूँ ChatGPT से तो फिर देखते हैं कि वो हमें क्या आंसर देती है। यहाँ से ये कॉपी किया और इसको मैं ज़रा डालता हूँ ChatGPT में, देखते हैं वो हमें क्या आंसर देता है। ठीक है, ये भी लिख रहा है और इसने पॉइंट भी बना दिए हैं। और देखें बिल्कुल जब आप कोई आंसर खुद लिखेंगे ना तो उसकी ये वाली फॉर्मेट नहीं होती है। अब इसकी प्रॉपरली फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ जो बन सकती है एक प्रॉपर। ये आंसर हर चीज़ आपको लिखने के बाद ये सारी की सारी चीज़ें हम बंद कर देते हैं और एक असाइनमेंट्स ओपन करते हैं जो बिल्कुल फाइनल स्टेज में है। ठीक है, यहाँ पे देखें जब आप चीज़ें बन जाएंगी ना तो फिर आपकी ये वाली शेप बनेगी असाइनमेंट्स की प्रॉपर फिट। ठीक है, तो इस तरह आप बिल्कुल सेट करके जमा करा सकते हैं। ये वाली जो है ना ये भी रफ वाली शेप में है। ठीक है, तो इसकी ये जो आंसर है ये प्रॉपर नहीं लग रहे जैसे लिखे हुए थे प्रॉपर एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में। तो आपने इसको इस शेप में लेके आना है प्रॉपर। और इसके बाद हम इनको बंद कर देते हैं और आपने क्या करना है कि ये चीज़ें आपकी रेडी हो गई। रेडी होने के बाद फिर आपने जब इसको सबमिट करना है तो क्या करेंगे कि आप जाएंगे अपने LMS में और फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से क्लिक करेंगे इस बटन को क्लिक करने के बाद आपने ब्राउज फाइल में जाना है, चूज़ फाइल में, और फिर डेस्कटॉप के ऊपर जो फाइल आपने रखी होगी उसको चूज़ करेंगे। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने वो फाइल कैसे सबमिट करनी है। जो आपने बिल्कुल प्रॉपर फाइल रखी होगी ना आपने वो सबमिट कर देनी है। उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने अपलोड कर देना है और अपलोड करने के बाद आप देखेंगे कि ये वाला मैसेज आपके पास आ चुका है। और इसके बाद जैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाए आपने एक दफ़ा ये करना है कि उस असाइनमेंट को डाउनलोड करके चेक कर लेना है क्या वाकई वो ठीक असाइनमेंट्स थी। तो हम यहाँ से इस एरो बटन से क्लिक करते हैं और ये फाइल हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। जितना इंटरनेट आपका फास्ट होगा उतना ही आपका वो जल्दी फाइल डाउनलोड हो जाती है। तो इसके बाद ये फाइल ओपन हो रही है। यहाँ पे देखें वही फाइल जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई है वही फाइल डाउनलोड हुई है और ऊपर इस तरह की वो फॉर्मेट में उसका नाम भी चेंज हो जाता है। तो ये 504 की असाइनमेंट्स इस तरह सबमिट हमने कर दी बना के। याद रखें कि मैंने जो यहाँ पे आंसर्स आपको लिखने के कुछ तरीके बताए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताई है जो PDF बुक है आपकी बुक, उसके बाद फिर आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एज का को-पायलट है उससे हेल्प ले सकते हैं, गूगल से हेल्प ले सकते हैं, ChatGPT से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपकी जो फाइनल फाइल रेडी होती है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। बिल्कुल रफ सी फाइल आपने बिल्कुल भी सबमिट नहीं करानी। तो होपफुली आपको ये चीज़ बेहतर लगी होगी कि आपने BS इंग्लिश की असाइनमेंट्स कैसे बनानी है। जो जिनके पास लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, उनके लिए बहुत ईजी है, और जिनके लिए मोबाइल है उनके लिए फिर मैं अलग से कोशिश करता हूँ एक वीडियो दोबारा बनाने से, और वो किन टूल से हेल्प ले सकते हैं अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप अगली वीडियो देख सकें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस हमारी एग्ज़ाम्स के ऊपर किस तरह होने हैं, और यानी पेपर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होंगी, और उसके बाद फिर आपने तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाली हैं। बेल आइकॉन यानी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।